चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है चिन्ह परिपाटी साइन स्कीम। दर्पण में हम लोग सीखेंगे। किसमें सीखेंगे? दर्पण में सीखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी जब भी हम आंकिक प्रश्न को यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है। चिन्ह परिपाटी जब हमको ज्ञात रहेगा तभी हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं। तो आइए हम करते हैं चिन्ह परिपाटी अवतल दर्पण में। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे हम उभरे हुए पार्ट को कलर कर दिए रेड कलर से। तो जब उभरे हुए पार्ट को कलर कर दिए तो इसका परावर्तक सतह क्या हो गया? धंसा हुआ हो गया। नीचे भी आप देखने का प्रयास कीजिए, ये भी जो दर्पण बना हुआ है नीचे, ये भी आपका अवतल दर्पण ही है, क्योंकि इसका उभरा हुआ पार्ट हम हरा कलर से कलर कर चुके हैं। ये जो परावर्तक सतह है वो क्या है? धंसा हुआ है। जब धसी हुई होती है तो इसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये दोनों के दोनों दर्पण अवतल दर्पण ही है और दोनों फिगर में हम समझेंगे आज बहुत ही अच्छे तरीके से। और एक कॉन्सेप्ट में आपका क्लियर हो जाएगा कि कब प्लस कब माइनस लेना है। फोकस दूरी को, वक्रता त्रिज्या को, रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं कर्वेचर, ये सब कभी क्या लेना है नहीं लेना है, ठीक है। प्रतिबिंब दूरी क्या लेना है, इस आधार पर हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चिन्ह परिपाटी में आपको याद रखना चाहिए कि जो भी दूरी मापा जाएगा वो दर्पण के पोल से मापा जाता है, दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। कहने का मतलब है दूरी हम मापेंगे पी से। कहाँ से मापेंगे? ये पी से। पी पोल पर से मापना का काम करेंगे। यहाँ पे भी ये पी हो जाएगा, पी से मापने का काम कहाँ से करेंगे? पी से। हर एक दूरी हम पी से मापेंगे, पोल से मापेंगे, ठीक है। तो अब जब पोल से मापना है तो पोल से एफ की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। छोटी एफ सूचित करते हैं फोकस दूरी। और P से C यानी कि सेंटर का दूरी क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि R होते हैं। क्या होते हैं? R होते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो पहला पॉइंट तो रखना है कि आप P से F को माप रहे हैं और P से C को। हमेशा हर एक दूरियां ध्रुव से ही मापी जाती है। ध्रुव से। कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से। और दूसरा ये याद रखना है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। बस ये कॉन्सेप्ट, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपको दायां बायां ऊपर नीचे देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखिएगा कि अगर आपतित किरण की दिशा में माप रहे दूरी तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो ये देखिए आपतित किरण पड़ रहा है, आपतित किरण दर्पण पे पड़ रहा है, तो ये हो गया आपका आपतित किरण। ये जो जा रही है आपतित किरण, और आपतित किरण जो इंसिडेंस रे होती है किस दिशा में मापी जा रही है? तो इस दिशा में। इस दिशा में मतलब दर्पण के पीछे जितने भी हम मापेंगे वो क्योंकि P से उधर जाना पड़ेगा यानी पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो देखिए अगर हम फोकस को माप रहे हैं, किसको माप रहे हैं? फोकस। तो P से माप रहे हैं, तो P से अगर फोकस मापेंगे तो आपतित किरण की विपरीत दिशा माप लिए। जबकि कहा जा रहा है कि आपतित किरण की दिशा में जब मापेंगे तो धनात्मक होगी। तो ये तो आपतित किरण इधर जा रहा है, हम लोग दूरी किधर माप रहे हैं? उल्टा साइड, उसकी विपरीत दिशा में। तो क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? एफ क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? एफ हो जाएगा निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। अच्छा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा? आर। तो जब आर देखिएगा आर, तो आर भी तो आपतित किरण की विपरीत दिशा माप रहे हैं, पी से इधर आना पड़ रहा है अपोजिट साइड, तो आर भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ये जो ए बी है क्या है? वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वस्तु। तो इसको बोलते हैं वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को यू सूचित करते हैं। किस सूचित करते हैं? यू से। तो जो आपका वस्तु दूरी है यू, यू क्या होगा? तो यू भी देखिएगा तो पी से किस दिशा मापी जा रही है? आपतित किरण की बिल्कुल अपोजिट साइड माप रहे हैं, तो यू भी क्या होगा? निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा। और अगर भी की बात करें, भी की बात, तो प्रतिबिंब दूरी भी क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पीछे साइड बन रहा है दर्पण का, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच में जब भी वस्तु रखी होती है तो वो आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। आभासी और दर्पण के पीछे बनता है। तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तो अब जब दूरी मापेंगे प्रतिबिंब की दूरी, तो आपको P से किधर जाना पड़ेगा? आपतित किरण की दिशा में ही मापना पड़ेगा। मतलब यहाँ से उठाकर इधर जाना होगा। किधर जाना होगा? इधर। तो ये जो भी होगा, ये चूंकि आपतित किरण भी उसी दिशा में है और उसी दिशा में माप रहे हैं, तो भी क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया? आपतित किरण, ये दायां बायां मत देखिए कि दाहिने साइड जो है पॉजिटिव होते हैं, बायां साइड नेगेटिव होते हैं। अगर उस तरह से याद कीजिएगा तो यहाँ पे भी तो दायां साइड पॉजिटिव होना चाहिए, दायां साइड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए क्या होगा इस पिक्चर में, इसलिए हमने दो पिक्चर लिया है। इसके लिए आपतित किरण कौन सा हो जाएगा? तो इसके लिए जो दर्पण पे
किरण पड़ रही है उसी को क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। तो ये आपका है आपतित किरण। क्या है, ये जो ये सीधी रेखा आ रही है क्या है, आपतित किरण है। क्या है, आपतित किरण। तो आपतित किरण की दिशा किधर है, देख रहे हैं, इस साइड आएगा। आपतित किरण की दिशा किधर होगा, इधर होगा। तो इधर जितना भी दूरी मापेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। ये दाएं बाएं याद करने नहीं, क्योंकि दाएं ओर हम लोग संख्या रेखा पढ़ते हैं, दाएं ओर पॉजिटिव होते हैं, यहाँ की क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि आपतित किरण की दिशा में मान है विपरीत। तो जब P से मापेंगे दूरियां F तक, P से F तक, फोकस तक, छोटी F हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। देखिए P से आपतित किरण की दिशा इधर है, आगे की दिशा इधर, लेकिन हम लोग माप किधर रहे हैं, इस साइड माप रहे हैं। तो F क्या होगा मेरे भाई, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा माप रहे हैं। तो R भी क्या होगा, R से यहाँ है C, तो P से मापेंगे R तक की दूरी, तो ये C तक की दूरी क्या होगा, R। तो R भी क्या होगा, क्योंकि हम आपतित किरण की विपरीत दिशा माप रहे हैं, तो R भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। अब वस्तु देखिए, वस्तु ए भी रखा हुआ है, ये भी जब P से मापेंगे ध्रुव से A तक की दूरी, ये U होगा, क्योंकि वस्तु का दूरी है। तो वस्तु दूरी भी क्या है, विपरीत दिशा में ही माप रहे हैं, तो U क्या है, निगेटिव। क्या है, निगेटिव। और अगर प्रतिबिंब दूरी की बात करें, तो इसका प्रतिबिंब चूंकि F और C के बीच में बिंब रखा हुआ है, तो अवतल दर्पण में जब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में दर्पण बिंब क्या बोलते हैं, वस्तु रखी होती है, तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बनती है। तो ये जो बन रही है, इसको मापेंगे तो यहाँ P से ये प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, V होगा। और V भी क्या है, विपरीत दिशा में, क्योंकि P से मापना है दूरी, तो P से आपतित किरण इधर, हम लोग माप रहे हैं इधर, तो V भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ V भी निगेटिव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दर्पण किसी भी तरह का हो, या इस तरह का या इस तरह का, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है, ये हमेशा सदैव क्या होती है, निगेटिव होती है। तो जिधर फोकस दूरी होगा उधर ही वक्ता त्रिज्या होगा, तो ये भी सदैव क्या होता है, निगेटिव होता है। और U का बात करें तो U हम आपको बताते हैं कि U चाहे कोई भी दर्पण हो, वो हमेशा निगेटिव होता है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, U हमेशा क्या होता है, निगेटिव ही होता है किसी भी दर्पण के लिए। अब भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं दर्पण में, तो प्लस अगर भी आ रहा है तो आपको आभासी प्रतिबिंब दिखाना है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब है तो क्या बनेगा, पॉजिटिव। आभासी के लिए क्या बनेगा, अगर प्रतिबिंब आभासी अर्थात काल्पनिक है, इमेजिनरी है, तो आपको पॉजिटिव देगा। और अगर रियल है, वास्तविक है, तो आपको क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि जिस साइड हम बिंब को रखते हैं उसी साइड अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो हमेशा वास्तविक होते हैं, दर्पण की ओर ही बनते हैं, और पीछे बनते हैं तो क्या होते हैं, आभासी होते हैं। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाता है और रियल प्रतिबिंब को दर्शाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या होगा, भी निगेटिव होगा, जबकि आभासी के लिए पॉजिटिव होता है दर्पण में। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे उत्तल दर्पण में प्लस माइनस चिन्ह परिपाटी को। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण में समझने का प्रयास करते हैं चिन्ह परिपाटी को। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ होना चाहिए। तो देखिए हम जो धंसे हुए पार्ट है उसको रेड से इसमें और इसमें ग्रेडियंट से कलर कर दिए हैं। तो ये मेरा बन चुका है उत्तल दर्पण। दोनों के दोनों दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि ये धंसा हुआ, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि देखिए कलर कहाँ किया हुआ है। कलर अगर धंसा हुआ पार्ट को कर दिए हम लोग तो ये ऑटोमेटिक है क्या बन गया, परावर्तक सतह इसका उभरा हुआ हो जाएगा, क्योंकि धंसे हुए कलर को हम कलर कर दिए धंसे हुए पार्ट को। ये हो गया उत्तल दर्पण। क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में चलिए चेक करते हैं कि किसका पॉजिटिव लेंगे, कब निगेटिव लेंगे। तो ये चीजें याद है कि आपतित किरण की दिशा में जब भी दूरियां मापेंगे तो धात्मक मापेंगे। तो आइए देखते हैं इसका। अगर आपतित किरण देखें तो ये जो किरण जा रही है दर्पण पे पड़ रही है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो ये हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। क्या बन गया, आपतित किरण। तो आपतित किरण जिस दिशा में जाएगी तो पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो आप देखिए ध्रुव से चीजों को मापना होता है, ध्रुव से ही मापते हैं। तो ध्रुव से जब आप एफ को मापिएगा, एफ का ये बिंदु है, एफ को जब मापेंगे तो एफ से पी का दूरी क्या होगा, फोकस दूरी होगा मेरा। तो आप देख रहे हैं कि दूरियां मापना है ध्रुव से, तो ध्रुव से किस ओर मापना पड़ रहा है, ध्रुव से किस ओर, जिधर आपतित किरण जा रही है उधर ही माप रहे हैं। तो ये जो एफ है क्या होता है, फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, धनात्मक। उसी तरह से जब बात करते हैं वक्ता त्रिज्या की, तो सी यहाँ है जिधर फोकस होगा, केंद्र तो इधर ही बन रहा है ना इसका, तो केंद्र यहाँ पर गया, तो ये होगा वक्ता त्रिज्या। तो वक्ता त्रिज्या को जब मापेंगे हम लोग पी से, तो पी से इधर जाना होगा, पी से आपतित किरण भी इधर, और हम लोग पी से इधर ही माप रहे हैं दूरी को। तो ये जो आर होगा, आर भी क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी वक्ता त्रिज्या भी क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब बात करते हैं बिंब दूरी की, अर्थात वस्तु दूरी की।
तो वस्तु तो दर्पण के सामने ही रखते हैं। आपको अगर आपका चेहरा देखना है तो आप क्या कीजिएगा, दर्पन के सामने खड़ा होइएगा। या ये तो नहीं है कि पीछे जा खड़ा होइएगा तो आपका फोटो दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये दर्पण के सामने क्या रखे हैं, बिंब ए बी। तो ए बी जब यहाँ रखा हुआ है तो पी से दूरी मापना है वस्तु की। तो पी से जब दूरी मापा जाएगा वस्तु का, पी से लेके यहाँ तक ए तक माप रहे हैं, तो देखिए किस दिशा में माप रहे हैं हम लोग, यहाँ रखे हुए हैं और मापना है इधर, जबकि आपकी किधर जा रही है, इधर। तो माप रहे हैं किस साइड, हम विपरीत साइड, जस्ट उसके अपोजिट साइड। तो ये जो दूरी होगा अर्थात यू होगा, वस्तु दूरी यू होगा। यू क्या होगा मेरे भाई, चूंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में माप है, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव। अब बात करते हैं प्रतिबिंब दूरी की। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है। इसके हर एक कंडीशन क्या होते हैं, आभासी बनते हैं। तो आभासी जब भी बनेंगे तो क्या बनेंगे, दर्पण के पीछे बनेंगे। तो दर्पण के पीछे बन गया, इस साइड सामने रखे थे बिंब, पिक्चर किधर बेटा, पीछे। तो ये जो दूरी होगी ये पी से ए डैश तक, पी से ए डैश, उसे क्या मानते हैं, भी। क्या मानते हैं, भी। तो ये जो वस्तु दूरी होगा, सॉरी प्रतिबिंब दूरी होगा, वो क्या होगा, आपतित किरण की दिशा में ही मापेंगे, क्योंकि आपतित किरण इधर जा रही है और पी से ए डैश पे आने में भी उसी दिशा में आ रहे हैं। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें भी देखते हैं, इसमें भी वही चीज़ होना चाहिए। तो चलिए आगे मापते हैं। तो सबसे पहले पी मापते हैं, पी। क्या, पी। अगर इस दर्पण का बात करें तो इसका गोल बनाते हैं, इस तरह से कुछ बनता है, इधर से बनता है, इसका केंद्र इस साइड हो जाएगा। जब केंद्र इस साइड है तो उसी साइड क्या होगा, फोकस होगा, दोनों एक साइड होते हैं। तो जब हम पी से एफ को मापेंगे तो देखिए आपकी किरण की दिशा किधर मापेंगे, ये है मेरा आपकी किरण, ये जो इधर जा रही है ये किरण है, ये किरण आपको दिख रहा है ना रेड वाला, ये क्या है, आपकी किरण, क्योंकि ये दर्पण पे जाकर पड़ रही है, इधर ही देख लीजिए ये पड़ रहा है। तो क्या है, आपतित किरण है। तो ये दोनों आपतित किरण है। तो आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी मापेंगे वो क्या होने वाला है, धनात्मक होने वाला है। तो जब हम एफ को माप रहे हैं पी से एफ, तो आपतित किरण की दिशा भी उधर ही है और हम लोग पी से एफ जा रहे हैं तो उसी दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो एफ होगा क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एफ पॉजिटिव होगा। उसी तरह से अगर ये आर देखें, पी से सी के बीच की दूरी देखें, पी से सी के बीच की दूरी, ये हो गया सी, सॉरी यहाँ तक नहीं आएगा, ये हो गया सी। तो सी क्या होगा, सॉरी आर हो गया, आर दूरी क्या बोलते हैं, बकता त्रिज्या बोलते हैं। तो ये आर जो होगा क्या होगा मेरे भाई, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपतित किरण भी साइड और हम लोग माप भी रहे हैं सी को उसी साइड, पी से उसी दिशा में जाना हो रहा है। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब बात करें वस्तु दूरी की, तो वस्तु दूरी पी से ए, ये है वस्तु सामने रखा हुआ। तो पी से जब ए मापिएगा, पी से जब ए मापिएगा ए, तो क्या होगा, तो देखिए आपतित की दिशा उधर, अब हम लोग पी से आ रहे हैं उसके विपरीत दिशा में, यानी यू जो होगा, यू क्या होगा मेरे भाई, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा, यानी वस्तु दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। और प्रतिबिंब दूरी की बात करें तो पी से जिस दिशा में माप रहे हैं, जिस दिशा में मापा जा रहा है उसी दिशा में क्या है, आपतित किरण दूसरी दिशा में और इसी दिशा में हम लोग माप भी रहे हैं। तो ये जो भी होगा मेरा, भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और उत्तल दर्पण में हमेशा सारी चीज़ें, ये तो लिखे थे किसी भी दर्पण में हमेशा निगेटिव होता है। और देखिए सिर्फ बदला क्या, तो ये बदल गया, पॉजिटिव हो गया उत्तल दर्पण में। आर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया उत्तल दर्पण में। यू तो सारे दर्पण में निगेटिव ही होते हैं, पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं हम लोग, पीछे बार ही अवतल में ही बता दिए। अब जो भी है, भी उसमें अवतल दर्पण में भी प्लस माइनस दोनों होते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अवतल में भी मैंने बताया था, तो पॉजिटिव आ गया, ऑटोमेटिक देख लीजिए आ गया। इस तरह से चीज़ें आप लोग अच्छे से समझिए और न्यूमेरिकल में यूज कीजिएगा, बहुत ही लाभदायक होगा आपके लिए वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी नए वीडियो आते रहेंगे आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।